Hello बच्चों, let's read the question. Question says the number of four-letter word with or without meaning that can be found from the 11 letter of the word examination is. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें यूज करेंगे तो एनसीआर का, जिसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, सलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट from an object, selection or R object from an object। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेटर है वो क्या है, वो है हमारे पास एग्जामिनेशन, EXAMINATION, ये है ना। अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंट लेटर है तो ई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ए आ जाएगा, एम आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये कितने हो गए 5, एन ये भी डिफरेंट आ जाएगा 6, ए हमने काउंट कर लिया, और टी आ जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है, और एक ओ आ जाएगा तो 8, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट ये हमारे पास कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो 8 हमारे पास डिफरेंट अल्फाबेट है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम इसमें से हमें क्या करना है, 4 लेटर वो चूज करना है, ठीक है। और टोटल जो 11 लेटर है ना, एग्जामिनेशन में टोटल लेटर कितने हैं, जिसमें 8 है डिफरेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस में। अगर हम जो 4 लेटर हमें लेने हैं यहाँ पर, वो लेटर हम सारे के सारे क्या लेते हैं, डिफरेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं, इफ ऑल लेटर आर डिफरेंट। अगर सारे लेटर जो है डिफरेंट हो तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 में से हम चूज करेंगे कितने, 4 लेटर को, और उनको अरेंज भी करना है। तो अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 लेटर चूज करने के, जब सारे लेटर क्या है, डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखो 8C4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8/4, यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7/3, फिर आ जाएगा 6/2, और फिर 5/1, और इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा ये सब कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1680। तो ये तो फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर 2 अल्फाबेट हम क्या ले लेते हैं, इफ 2 लेटर, इफ 2 लेटर आर सेम, 2 लेटर जो है हम सेम ले लें 11 में से, एंड 2 जो लेटर है वो हम क्या ले लें, डिफरेंट। 2 लेटर हम क्या ले लें, 2 लेटर हमने क्या ले लिया, डिफरेंट। अब देखो इसमें क्या होगा, जब 2 लेटर हम सेम लेंगे तो ये 2 लेटर जो है हम किस में से चूज करेंगे, जो हमारे पास सेम आ रहे हैं। सेम लेटर हमारे पास कितने आ रहे हैं, आई सेम है, ए जो है वो सेम है, ठीक है, और एन सेम है। तो 3 लेटर हमारे पास सेम है, और 3 में से अपने को 2 लेटर लेने हैं। तो उसके लिए नंबर वेज क्या हो जाएंगे, 3C2, ठीक है। और 2 लेटर जो है हमें डिफरेंट में से लेना है। अब हमने 3 में से सेम ले लिया, तो रिमेनिंग जो हमारे पास लेटर बचेंगे, क्योंकि डिफरेंट लेटर में से एक लेटर को हमने चूज कर लिया ना, तो हमने हमारे पास कितने बचे, 8 में से 7 बचे, और इन 7 में से हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। और इनको अरेंज करने का
टोटल वे क्या हो जाएगा, है ना। देखो 4 लेटर है, 4 लेटर को अरेंज करने का टोटल वे हो गया 4 फैक्टोरियल, और इसमें से 2 सेम है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो 3c2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। और 7c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी यहाँ पर 7/2 इंटू 6। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, और इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 756, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलते हैं फर्दर थर्ड केस पर। थर्ड केस में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 पेयर ऑफ अल्फा बीटा से, है ना, 2 पेयर ऑफ लेटर ले लेते हैं, लेटर आर सेम। 2 पेयर ऑफ लेटर हमारे पास सेम है, तो टोटल जो सेम लेटर है के कितने पेयर है हमारे पास 3, है ना, ठीक है। तो उसमें से 2 पेयर हमें चूज करने, 3 पेयर में से, तो 3c2 आ जाएगा, ठीक है। और 4 लेटर को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल, और 2 सेम ले रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3c2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 3, और 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9, और ये आ जाएगा 2, तो 9 2 ज़ा कितना हो गया 18, ठीक है। देखो 3 हमारे पास जो है सेम अल्फ़ाबेट के पेयर हैं, उनमें से हमने 2 पेयर चूज़ करिए तो वो 2 हो गया, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसलिए किया क्योंकि 4 लेटर बनेंगे, इसमें से 2 से पेयर में सेम है तो 2 उनके लिए 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसके अलावा और केस बन नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा सेम लेटर नहीं है, ठीक है ना, मतलब 3 सेम लेटर का कोई पेयर नहीं है, तो इसलिए ये लास्ट केस होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास, टोटल जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर, टोटल वर्ड्स ऑफ 4 लेटर, ये हमारे पास कितने जाएंगे, एक दिया कितना आया था 1680 प्लस 756 प्लस 18, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2454, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।